हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कैफोल्डिंग पॉइंट के बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पूरे डिटेल्स से बात करूंगा और अंत में आपसे सवालात भी किए जाएंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के एंड तक अगर टिके रहते हैं, देखते हैं, तो आप उन सवालात का जवाब भी आसानी से देंगे। फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, मुआवजा करना। तुलना करना, मुआवजा करना, यानी जब हम किसी चीज़ से किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का हम तुलना करते हैं, मुआवजा करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो डिग्री को इंग्लिश में डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 प्रकार के इंग्लिश में डिग्री होते हैं, जिसको एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ और डेफिनेशन के साथ समझने की पूरी प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज़ इन इट्स सिंपल फॉर्म इट इज़ सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। यानी जब किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब हम क्या करते हैं, उसके जो असल रूप होता है उसमें यूज़ करते हैं, तब उसमें उसको पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे सीता इज़ आ गुड गर्ल, यानी इसमें क्या है, गुड एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री में है। इसी तरह से आई सॉ अ बिग कार, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक बड़ी कार देखा या बड़ी गाड़ी देखा, तो ये बिग क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री में है। इसी तरह से शी इज़ टॉल, इसमें क्या है, टॉल आपका एडजेक्टिव है और ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। दूसरा है कि कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि मैंने पहले शुरू ही में कहा, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी दो चीज़ या दो व्यक्ति के दरमियान इस चीज़ की तुलना करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। When an adjective or adverb is used to compare the qualities of two persons or things together, it is said to be in the comparative degree. जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता है, तब इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। क्या क्या है एग्जाम्पल में आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, ये सब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, दिस पेन इज़ बेटर दैन दैट पेन, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, बेटर, तो गुड से बनता है कंपैरेटिव डिग्री बेटर, तो ये पेन उस पेन से अच्छा है, तो यहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल किया गया, कंपेयर किया गया कि इस पेन को दूसरे पेन से कंपेयर किया गया। आप हमेशा के लिए ये बात जहन में रखें कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो उसके जस्ट फ़ौरन बाद जिस चीज़ से हम कंपेयर करना चाहते हैं, उससे जस्ट पहले दैन का यूज़ होता है, THAN का। आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एक THEN भी यूज़ होता है, तो उसका मीनिंग दूसरा है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ और सिर्फ THAN दैन का यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। जैसे दिस ट्री इज़ ओल्डर दैन दैट ट्री, यहाँ पर भी देखिए ओल्डर, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल हुआ, ओल्ड का ओल्डर, और उसके फ़ौरन बाद दैन का यूज़ किया गया उस दूसरे पेड़ से आपका तुलना करने के लिए। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब आप यानी 2 से अधिक, 3 हो या उससे जितना भी ज़्यादा हो, उन चीज़ों से या पूरी दुनिया से जिससे भी आपको यानी सुपर क्वालिटी दिखाना हो, सबसे बरतर और बेहतर दिखाना हो, तो उस चीज़ के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज़ यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ 3 or more than 3 person or things together, it is said to be in the superlative degree. तो जब 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए या ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम तुलना करते हैं, या बरतरी या बेहतरी या कुछ भी बताना हो कंपेयर करके, तो उस चीज़ के लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अदनान इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे गुड का आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या बना, बेस्ट, तो ये क्या है, क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। इसी तरह से दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन,
तो यहाँ पे ओल्डेस्ट, ओल्ड से बन गया ओल्डेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसी तरह से दिस रूम इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, कि ये रूम सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर भी बिगेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है। तो जैसे आपको मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री में आपका देन का यूज़ होता है THAN का, इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप जहन में बैठा लें कि उससे पहले द का यूज़ होता है। तो द का एक यूज़ ये है कि सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, उन्हीं के कुछ नियम हैं, उन्हीं नियम को यहाँ पे आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नियम ये है कि एक सिलेबल से अधिकांश एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER या R जोड़ करके कंपैरेटिव, इसी तरह से EST या ST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ सिलेबल। सिलेबल का मतलब क्या होता है, इसको समझिए, उसके बाद ही आपको फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। सिलेबल का मतलब होता है अ सिलेबल इज़ अ सिंगल और अनब्रोकन साउंड, यानी सिंगल साउंड जो होता है, यानी हम अपने मुंह से जो भी आवाज़ निकालते हैं सिंगल साउंड और बिना अनब्रोकन होना चाहिए, बिना टूटे हुए, तो ऐसे को एक सिलेबल यानी सिलेबल बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे एक शब्द का उतना भाग जितना कि एक बार में बोला जाए। जैसे अब बुक बोलते हैं, बुक बोलते एक बार में आपका निकल गया, इसी तरह से उसमें एक सिलेबल है। लेकिन अगर हम जैसे ही बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 हो गए, ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 सिलेबल से टोटल। तो इस तरह से यानी जहाँ पे आपकी ज़बान एक तरह से रुकती है किसी वर्ड को यूज़ करने में, तो वहाँ से फिर एक जो है ना सिलेबल आपका यानी ज़्यादा हो जाता है। अगर एक ही आवाज़ में अगर बोल देते हैं तो वो आपका एक सिलेबल कहलाता है। तो रूल ये बताया गया कि एक सिलेबल वाले अधिकांश वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ER, या फिर अगर आप पहले ही से ऑलरेडी E है किसी वर्ड में तो उसमें सिर्फ R जोड़ करके कंपैरेटिव बना देते हैं, और लास्ट में अगर उसका लास्ट में E है किसी वर्ड में तो उसमें ST, या फिर अगर E नहीं है तो EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए टॉल से टॉलर, टॉलेस्ट, हाई से हायर, हाईएस्ट, इसी तरह से स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसी तरह से ये वर्ड्स भी बनाए जाते हैं, जैसे स्वीट, हाई, स्ट्रॉन्ग, इस तरह से ब्राइट, डार्क, पुअर, क्लेवर, ये सब बनेगा उसी रूल के हिसाब से। इसी तरह से एक रूल ये है कि जब पॉजिटिव एक सिलेबल का रहता है तो अंत में कॉन्सोनेंट और उसके पहले कोई वावेल, अंत में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उससे पहले अगर कोई वावेल रहता है तब क्या करते हैं, तो ER लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ER, और इसी तरह से या सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं, और क्या करते हैं, अंत वाले वावेल को डबल कर देते हैं। इसको ध्यान से रखें, यानी अगर कॉन्सोनेंट रहता है लास्ट में और उससे पहले वावेल रहता है तो हम क्या करते हैं, ER और EST लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं। और ये एक चीज़ ये है कि लास्ट में जो वर्ड यानी जो लेटर रहता है उसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं लास्ट वाले को। जैसे एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया है कि थिन, इसमें देखिए N क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, इसी तरह से I आपका वावेल है, तो N को जो है ना डबल कर दिया गया, थिनर, इसी तरह से थिनेस्ट, इस तरह से बिग से बिगर, बिगेस्ट, रेड से रीडर, रेडर, रेडेस्ट। इसी प्रकार ये सब वर्ड बनाया जा सकता है। हॉट, फैट, सैड, इसी में बनेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y रहता है, तब क्या होता है, Y को I से बदल देते हैं, Y को I से बदल देते हैं, और उसके बाद फिर E, उसके बाद ER जोड़ देते हैं, ER जोड़ करके या और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ करके बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे हैवी है तो Y को हटा दिया और I बना दिया, और उसके बाद ER जोड़ दिया। हैवी से हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी से हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसी तरह से सिली, प्रीटी, वेल्दी, होली, मैरी, ये सब का इसी में यूज़ होगा, इसी रूल के हिसाब से। ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत में क्या रहता है, LY रहता है, और उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः मोर और मोस्ट लगा करके बनाया जाता है। अगर लास्ट लगा करके उसका कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि ब्यूटीफुली, LY है लास्ट में, तो मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। इसी तरह से केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। इसी प्रकार स्विफ्टली, स्किलफुली, फ्रीक्वेंटली का डिग्री भी इसी प्रकार से बनेगा। इसी तरह से एक रूल ये है कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स का मतलब आपको बता दिया कि एक मतलब बिना रुके जो आवाज़ एक बार में निकलता है वो आपका
एक सिलेबल बन जाता है। तो 3 सिलेबल या उससे भी अधिक, यानी 2-3 जो भी सिलेबल्स है, तो ऐसे अगर 2 या 3 से ज़्यादा सिलेबल वाले ऐसे वर्ड्स अगर होंगे तो उसमें भी मोर और मोस्ट लगा करके आपका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसमें 4 आ गए, इंटेलिजेंट। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसी तरह से लर्न, यूजफुल, कॉरेजियस, इंडस्ट्रियस, डिफ़िकल्ट, स्प्लेंडेड, इन सब वर्ड का भी इसी तरह बनाया जाएगा मोर और मोस्ट लगा करके। इसी तरह से एक रूल ये है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल नया शब्द बन जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। तो इन वर्ड्स को आपको जो भी मिलते हैं, कुछ वर्ड्स को आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3-4 नोट किया, उसको ध्यान से देखिए। जैसे आपको गुड का पता ही होगा, गुड से उसका कंपैरेटिव बनता है बेटर, बेस्ट। इसी तरह से बैड का वर्स, वर्स्ट। इसी तरह से लिटिल, लेस, लिस्ट। बैडली, वर्स। इसी तरह से वर्सली, सॉरी वर्स्ट क्या है, वर्स्ट। तो आपके लिए मैंने अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ये है, तो 3 तरह का होता है अंग्रेजी में। एक पॉजिटिव डिग्री, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने असल रूप में, सरल रूप में रहता है तो पॉजिटिव हो गया। और 2 चीज़ या 2 पर्सन के बीच अगर तुलना करना हो तो उसके लिए कंपैरेटिव। और उससे अधिक यानी 3 या उससे जितना भी कंपेयर करना जितने से भी, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ उसके रूल्स देखे। तो अगर रूल्स आपने ध्यान से देखा है तो आप जो है ना इनको ज़रूर कमेंट में बताएं। इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इनका आप बताएंगे। स्ट्रॉन्ग, इसी तरह से हॉली, सिली, इसी तरह से ये क्या है, सॉरी ये सैड होगा, यानी सैड का आपको बताना है। इसी तरह से फ्रीक्वेंटली, यूज़फुल, इसी तरह से स्लोली। इन सब एडवर्ब और एडजेक्टिव का आपको कमेंट में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो आप दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्कैप फोल्डिंग पॉइंट टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ज़रूर इसको जो है ना ले सकते हैं। उसमें सारे मटेरियल्स, सारे PDF शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ।